नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच के पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। हिंदुस्तान के पूर्वोत्तर राज्यों की खूबसूरती का बखान शब्दों से करना किसी भी लेखक के लिए एक चुनौती हो सकती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी धरती की जहां पहाड़ों की हरियाली आंखों को सुकून देती हो, जहां झील की लहरें मानो मन की गहराइयों को छू लेती हैं, जहां पर हवा में फूलों की खुशबू और मिट्टी की महक आत्मा तक पहुंचती है। वो धरती है मणिपुर। जी हां, मणिपुर। मुझे यकीन है कि जब मेरे मुंह से ये मणिपुर शब्द निकला तो अचानक से आपकी स्मृतियां बदल गई होंगी। कुछ सेकंड पहले जिस राज्य की प्राकृतिक खूबसूरती का वर्णन मेरे अल्फाज कर रहे थे वो सिमट गए होंगे, क्योंकि 3 मई 2023 को इस राज्य में जाति हिंसा भड़की। ऐसी आग जिसमें 300 से ज्यादा लोग की मौत हो गई, हजारों लोग विस्थापित हो गए, राज्य की स्थिति भयावह हो गई। कुकी और मैतेई दोनों समुदाय एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। ऐसी आग जिसकी लपटों ने बादल चीर दिए, जिसके धुएं ने दम घुटा दिया। लहूलुहान हुए इस राज्य में अब प्रधानमंत्री मोदी का दौरा होने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री का पहला दौरा। जब से हिंसा शुरू हुई इस मामले में राजनीति होती रही। विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा कि प्रधानमंत्री मोदी विदेशी दौरे तो खूब कर रहे हैं, मगर मणिपुर जल रहा है, वहां क्यों नहीं जा रहे। 3 hours after 864 days, too little, too late. And that too, what's the menu of his visit? There'll be a dance performance there. People who were supposed to perform are saying we cannot perform with tears in our eyes. There are huge hoardings for him. Angry people are pulling those hoardings down. Obviously, people are sad, they are angry, they are agitated. You are going there to soothe frayed nerves. You are not going there to, again, highlight your own self. I mean, we understand you love yourself, but don't love yourself so much that you start hating others. पीएम मोदी अब मणिपुर जाने का प्लान हुआ, यानी कि 13 दिसंबर को पीएम मोदी का दौरा होने वाला है। इसके जवाब तलाशते हैं कि आखिरकार क्यों इस वक्त इस समय को चुना है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे को लेकर, और इसके साथ ही वो कहानी भी आज हम याद करेंगे जिसकी वजह से यहां पर इतनी भयंकर हिंसा भड़क गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संभावित मणिपुर दौरे से पहले गुरुवार शाम को कुकी बहुल चुराचंदपुर में जिले में 2 स्थानों पर उपद्रवियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई है। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम के दौरे से पहले उपद्रवियों ने सड़कों पर लगे बैनर और कटआउट फाड़ दिए। वहीं पियर्स नमुन गांव और फिलियन बाजार में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लगाए गए बैरिकेड्स को भी तोड़ दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि बदमाशों ने फटे हुए टुकड़ों में आग लगा दी और भागने से पहले सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर भी फेंके। एक जिलाधिकारी ने बताया कि चुराचांदपुर में व्यवस्था और समान स्थिति बहाल करने के लिए अर्धसैनिक बलों द्वारा लगातार फ्लैग मार्च और गश्त की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर यात्रा के दौरान 8500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी चुराचांदपुर के पीस ग्राउंड से 7300 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जहां पर कुकी बहुसंख्यक हैं। वहीं मैतेई बहुल राज्य की राजधानी इंफाल से 1200 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का मणिपुर जाना शांति के एक प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। यही कारण है कि उनके दौरे से पहले गृह मंत्रालय ने कुकी उग्रवादी समूहों के साथ कुछ दिनों पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद नेशनल हाईवे नंबर 2 को खोलने पर सहमति बनी है। मणिपुर की राजधानी इंफाल और नागालैंड के शहर के दीमापुर को जोड़ने वाली ये महत्वपूर्ण सड़क है। इसे इस इलाके का लाइफलाइन कहा जाता था। केंद्र सरकार इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। सड़क खुलने के बाद पूरे एरिया में मूवमेंट करना आसान हो जाएगा। पीएम मोदी के दौरे से पहले वो 2 अहम समझौते क्या हैं वो आपको बताते हैं। पहला समझौता है मणिपुर के 2 प्रमुख उग्रवादी संगठनों यानी कि कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी केएनओ और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट यूपीएफ के साथ केंद्र सरकार ने समझौता किया है। इसे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट यानी कि एसओओ कहा गया। यह समझौता उन संगठनों पर भी लागू होगा जो इन दोनों संगठनों के मातहत काम करते हैं, यानी इनके अंडर में काम करते हैं। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक इन दोनों संगठनों से 24 से अधिक छोटे बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं।
वैसे एसओओ 2008 से ही लागू है। केंद्र, राज्य सरकार और इन संगठनों के बीच, ये तीनों पक्ष के बीच एक समझौता है। समय समय पर इस समझौते की समय सीमा को बढ़ाया जाता रहा है, लेकिन बीरेन सिंह की सरकार के आने के बाद मार्च 2023 में उन्होंने जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी और कुकी नेशनल आर्मी के साथ इस समझौते को खत्म कर दिया था। बीरेन सिंह का आरोप था कि जब से कुकी प्रभुत्व वाले इलाके यानी कि चुराचांदपुर में उन्हें बेदखली का नोटिस मिला है, उन्हें जेआरए और केएनए आंदोलनों के लिए दोनों को भड़काना शुरू कर दिया। मई 2023 में हिंसा ने विभत्स रूप ले लिया। दूसरा समझौता NS2 को खोलने को लेकर हुआ है। इसके लिए कुकी जो काउंसिल के साथ में समझौता किया गया है, यह सिविल सोसाइटी की तरह काम करता है। इसका हेडक्वार्टर चुराचांदपुर ही है। गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि ये दोनों समझौते इस शर्त पर हुए हैं कि ये मणिपुर के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करेंगे। कुकी संगठनों का दावा है कि उन्होंने NS2 को कभी बंद नहीं किया था। मैतेई सिविल सोसाइटी संगठन ने कुकी उग्रवादियों के साथ इस समझौते की कड़ी निंदा की है। वो नहीं चाहते कि मणिपुर सरकार उनके साथ कोई भी समझौता करे। कुकी जो कि मुख्य मांग अलग प्रशासन की रही है, जबकि मैतेई किसी भी तरह के विभाजन का विरोध करते रहे हैं। पर्वतीय इलाकों पर सक्रिय यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी ने सू एग्रीमेंट का विरोध किया है। समझौते में नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात कही गई है। यह समझौता 1 साल के लिए हुआ है। जब तक यह समझौता है तब तक कुकी उग्रवादियों के खिलाफ सैनिकों का कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि उन पर पहले की तरह निगरानी जारी रहेगी। कुकी उग्रवादियों ने अपने हथियारों को सौंपने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने उन इलाकों से अपने साथ शिविर भी हटाने का फैसला किया है, जिसे संवेदनशील माना जाता है। राज्य प्रशासन ने मिजोरम से सटे हुए कुकी बहुल इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित किया है, ताकि पीएम के दौरे के समय सुरक्षा स्थिति में कोई भी कंप्रोमाइज ना हो सके। कुकी और मैतेई के बीच में लड़ाई का प्रमुख कारण क्या है? कुकी जनजाति के लोग पहाड़ों में निवास करते हैं। मणिपुर में 30 से ज्यादा छोटे बड़े ट्राइबल्स ग्रुप हैं, जिनकी मांग रही है कि वो मणिपुर सरकार के फैसले से नहीं बंधेंगे, वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद से चलाएंगे। मैतेई यहाँ के मूल निवासी हैं, जो कि घाटी वाले इलाके पे रहते हैं। कोर्ट के एक फैसले के बाद हिंसा भड़क गई। कोर्ट ने कहा कि मैतेई को एसटी का दर्जा देने का विचार किया जाना चाहिए। बस इसके बाद से कुकी और मैतेई आमने सामने हो गए। कुकी जनजाति के लोगों का मानना है कि पहाड़ों पर उनका अधिकार है और उनके समुदाय वाले लोग भी वहां रहेंगे। अगर मैतेई को भी एसटी का दर्जा मिल गया तो वो भी पहाड़ों पर हमारे कब्जा करेंगे। वो लोग हमारे इलाकों में घुसेंगे, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। थोड़ा आंकड़ों के जरिए इस कहानी को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मणिपुर की कुल पॉपुलेशन है 36,49,000, जिनमें से 25 से 30% आबादी कुकी की है। अब आप जो आगे आंकड़ों समझिए कि दरअसल इसकी कहानी, इस पूरे विवाद की जड़ क्या है। दरअसल ये आंकड़ा आपको इसलिए बताया जा रहा है कि क्योंकि पिछले दिनों मणिपुर से आवाज उठी कि ये लड़ाई 10 बनाम 90 और 90 बनाम 10 की है। ऐसे आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये सूत्र कहां से आया और क्यों उठाया गया। इसके पीछे मणिपुर की जनसंख्या और घनत्व का कारण है। भौगोलिक रूप से मणिपुर राज्य को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, एक पहाड़ी और दूसरा घाटी। घाटी राज्य के मध्य भाग में स्थित है। इसके चारों ओर पहाड़ियां हैं और इन्हीं पहाड़ियों में कुकी का पूरी तरह से कब्जा है। मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र में 5 जिले शामिल हैं। सेनापति, तामेंगलोंग, चुराचंदपुर जहां पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई, चंदेल और उखरूल, और घाटी के क्षेत्र में 4 जिले आते हैं, यानी कि इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, थौबल और विष्णुपुर शामिल हैं। पहाड़ी जिले राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 90% यानी कि 20,089 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करते हैं। अब घाटी इलाके के क्षेत्रफल पर नजर डालें तो ये सिर्फ पूरे राज्य के क्षेत्रफल का 10% यानी कि 2,238 वर्ग किलोमीटर है। मैतेई के लोगों का कहना है कि राज्य की 10% जनसंख्या का कब्जा राज्य की 90% जमीन पर है। वहीं यहाँ की 90% जो आबादी है वो 10% क्षेत्रफल में रहने को मजबूर है। राज्य का 90% को हिल एरिया है, वहां पर कुकी का पूरी तरह से कब्जा है। मैतेई लोग जो हैं वो घाटी में रहते हैं, जो कि चारों ओर से पहाड़ों से घिरी हुई है।